Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैथ्स की तैयारी तो हमारी यहाँ चल ही रही है अच्छे से। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे, क्योंकि जो 20 मार्क के क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के आने वाले हैं और उसमें से 10 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको वो क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और आपको पता भी होगा। लेकिन जो 20 मार्क 1 मार्क में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चन तो 20 मार्क में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे उसमें से, जो बाकी के 10 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। क्या होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके वन वर्ड में आंसर करने होंगे। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे? वन वर्ड में आपको उनका आंसर करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए एग्जाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करना है आपको, यानी इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, एक ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था जिसमें वो क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसके आपको 4 ऑप्शन भी गिवन थे, बस हमें यहाँ ऑप्शन नहीं गिवन है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम ही है, इसी के जैसा था वो क्वेश्चन भी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब आपका इस तरीके से हो साइन और कॉस, वहां पे हमारी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूले आपके अक्सर यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको 6 के 6 फॉर्मूले बताए थे, आपको रिवाइज करवाए थे, तो आई होप आपको वो याद होंगे। अगर नहीं याद है तो वो वीडियो एक बार दोबारा से देख लेना कि इस टाइप के 6 फॉर्मूले होते हैं। और अब हमें कैसे पता चले कि ये फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। छोटी सी ये ट्रिक है कि अगर आप ये दोनों एंगल को ऐड करके देखिए, जो यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है, एंगल इनको ऐड करके देखिए, अगर इनका सम 90 डिग्री है ना, तब डेफिनेटली ये वाले फॉर्मूले आपके अप्लाई हो जाएंगे। अब खुद सोचो, 60 प्लस थीटा है और ये 30 प्लस थीटा है, ये माइनस थीटा है, ये प्लस थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 60 और ये 30 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 आएगा। दैट मींस हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से वही स्ट्रेटजी रहेगी हमारी कि या तो आप साइन को चेंज कर ले कॉस में, या कॉस को चेंज कर ले साइन में। तो करते हैं इसको सॉल्व। साइन 60 प्लस थीटा माइनस कॉस, अब इस कॉस को मैं बोल दूं कि आप कॉस को साइन में चेंज कर लो, इस कॉस को किस में चेंज कर लो, साइन में। ये आ गया आपका साइन। अब साइन cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या है, अब देखो cos के साथ जो भी है ना, ये पूरा आपका थीटा है। थीटा का मतलब ये थीटा तो है ही, लेकिन जो भी आपके साथ एंगल में दिया हुआ है, यहाँ पे हम थीटा यूज कर रहे हैं, आप एंगल ए यूज कर सकते हो, ये पूरा जो भी एंगल है इसको हमें थीटा की जगह रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 माइनस थीटा। अब ब्रैकेट में जरूर रखना, नहीं तो गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो ये आया sin 60 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस, ये देखो 30 किसका है, माइनस का है, बाहर आके क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 30 है ना, बाहर क्या है, माइनस है, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन ये जो थीटा है ये किसका है, माइनस का, और बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसीलिए मैंने बोला था ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलत कर दोगे। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको 30 माइनस थीटा लिख देते, माइनस 30 माइनस थीटा, क्वेश्चन हो जाता गलत। अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो आपको पता होना चाहिए माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन, अब देखो 90 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 60 प्लस थीटा। अब ये क्या है, साइन 60 प्लस थीटा, माइनस में यहाँ भी क्या है, साइन 60 प्लस थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका आंसर आ जाएगा 0, और ये आपका आंसर है। तो इसका मान कितना हो गया, 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट शोन इन द फिगर, मतलब आकृति में जो आपको टेंट दिखाया जा रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इस आकृति का निकालना है, आपको ये देखना है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको ये आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एक सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉरी सर्कल नहीं, सिलेंडर दिया हुआ है, और एक कौन दिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब देखो वर्ड में नहीं जाना आपको कि टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे, दोनों का ही। यहाँ पे हमें देखना है फिगर किससे मिलके बना है, ये टेंट है, टेंट कैसा है, नीचे सिलेंडर दिया हुआ है और ऊपर आपको एक कोन दिया हुआ है। फिगर का जरूर टोटल बोला, फिगर का हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला
नहीं लगेगा। फॉर्मूला किसका लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का। क्योंकि खुद सोचो भाई, जब हम टोटल सरफेस एरिया कब लगाते हैं सिलेंडर का? जब ये ऊपर से भी बंद हो और नीचे से भी बंद हो। लेकिन जब ये टैंक है तो क्या ये जो टैंक है ये नीचे और ऊपर से बंद होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तब वहां पे यानी कि टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस CSA ऑफ कोण, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? 2πRh प्लस CS ऑफ कोण क्या होता है? πRL। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज तो गिवन नहीं है इसके, और ये हमारा आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा और करना है, आप जो कॉमन आ रहा है कॉमन, देखो पाई दोनों जगह आ रहा है, पाई कॉमन निकाल सकते हैं, r दोनों जगह आ रहा है, r कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर बच गया आपका 2, यहाँ पे h बच गया, प्लस में यहाँ आपके पास l बच गया, और ये आपका आंसर है। बस इस क्वेश्चन में यही था कि टोटल वर्ड पे नहीं जाना, आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इफ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल का एंगल B क्या है? 90 डिग्री, मींस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे अपना, ये आपको समकोण त्रिभुज है। अब ये राइट एंगल है कहाँ? B पर। ये राइट एंगल है तो यहाँ पे हमें B लिखना पड़ेगा भाई, और ये A है और ये C कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। एंड AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB का स्क्वायर। अब देखो इसको भूल जाओ अभी, आप ये बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी आपकी, तो ये क्या होता है? H यानी कर्ण, और ये क्या है आपका? आधार या फिर बेस, और ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर या फिर लंब। हमें पता भाई पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्राइंगल में h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मींस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ हमारे पास? BC, और इसका स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? 2AB। क्या गिवन है हमें? 2AB, और इसने यही पूछा है हमें कि AB जो है वो किसके इक्वल होगी। अब खुद सोचो, अगर हम ये पाइथागोरस थ्योरम लेके चले, यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल क्या आ रहा है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब खुद सोचो, यहाँ पे तो एक ही बार AB है, लेकिन यहाँ जो इसने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2AB होना चाहिए। अब यहाँ 2 बार AB कब होगा? जब हम इस BC के स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? AB स्क्वायर। जब हम इस BC के स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? AB स्क्वायर। यहाँ एक AB तो है, लेकिन हम इस BC की जगह भी क्या लिख दें? AB स्क्वायर, तभी तो भी यहाँ पे देखो 2AB स्क्वायर होगा ना। लेकिन ऐसा होगा कब? हम कब लिख सकते हैं BC की जगह पर BC स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर? कब? जब जो आपका BC है वो AB के इक्वल हो, या फिर हम कहें जो AB है आपका BC के इक्वल हो, तो हम BC को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? AP। और यही इसने क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कब होगा कि 2AC का स्क्वायर जो है 2AB के स्क्वायर हो, तब जब जो आपका AB है वो BC के इक्वल हो, और ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भैया अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करना अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चंस के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई एम श्योर बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हुई होगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब एक AP के n टर्म्स का सम, मतलब हमें Sn दिया हुआ है कितना? 2n स्क्वायर प्लस 3n। Sn को हिंदी में क्या बोलते हैं? योग। मतलब आपको एक AP के n पदों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n पदों का योग। अब पूछ रहा है देन इट्स थर्ड टर्म इज, मतलब इसका तीसरा पद क्या होगा? अब देखो दिया तो हमें योग है, Sn दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या है? थर्ड टर्म पूछ रहा है। यहाँ पे इसने सम नहीं बोला है 3 टर्म्स का, इसने बोला है थर्ड टर्म निकालो, मतलब हमें A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3। अब बच्चों शायद इतना तो आपको पता होगा कि अगर हमें Sn दिया हो तो हम S1, S2, S3, S4 कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन और हमें अगर A1, A2, A3 निकालना हो तो हमें AN चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हमें AN चाहिए होता है। वो इस क्वेश्चन में क्या है? मिसिंग है। ये क्या है इस क्वेश्चन में? मिसिंग है। लेकिन हम Sn की हेल्प से कैसे A3 निकाल पाएंगे? ये बहुत, इसको समझ लो ध्यान से, तो आपके बहुत काम आएगा ये। देखो एक चीज देखो यहाँ पे, जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से सब।
A3 की बात ये कर रहा है और यहाँ पे हमारी Sn की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A1 A2 A3, क्या लिखे हम A1 A2 A3 और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सम करूँ, क्या करूँ यहाँ से यहाँ तक सम करूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या आता है हमारा S3 आता है, क्या आता है S3। और अगर हम A1 और A2 को ऐड कर दें तो ये क्या आएगा S2 आएगा भाई, टू टर्म्स का सम है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से S2 आ जाएगा। लेकिन हमें ना तो S3 निकालना है ना S2 निकालना है, हमें क्या निकालनी है अपनी थर्ड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है थर्ड टर्म। तो खुद सोचो भाई Sn दिया हुआ है तो यहाँ से हम S3 और S2 तो निकाल सकते हैं पर हमें निकालना है A3, तो क्यों ना हम इस S3 में से इस S2 को क्या कर दें माइनस, समझो ध्यान से, इस S3 में से अगर हम S2 को क्या कर दें माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा A3 बचेगा, क्या बचेगा A3 बचेगा। समझ में आ रही बात, और वही हमें निकालना है। तो सिंपल आप यहाँ पे अपना लिखोगे कि A3 बराबर S3 माइनस S2। आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है A10 निकालो, क्या निकालो A10 निकालो, तो आप सिंपल लिखते हैं यहाँ पे A10 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S9। मतलब जो भी टर्म आपसे पूछ रहा है Sn देके उसी के सम में से आप उसके जस्ट पहले वाले टर्म्स का सम क्या कर दो माइनस कर दो, तो वो टर्म आपके निकल के आ जाते हैं। इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। S3 मतलब देखो Sn क्या है हमारा 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू n मतलब 3 रख रहे हैं हम यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस में 3n, क्या है प्लस में 3n, तो 3 इंटू 3 माइनस ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, उसके बाद 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू हम n की जगह क्या रख रहे हैं 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3n है, सॉरी प्लस 3n, तो प्लस 3 इंटू n की जगह हम रख रहे हैं अपना 2, तो 2 इंटू देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8। जल्दी जल्दी में बच्चे ये गलती करते हैं, 3 2 जा 6, वो नहीं करना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18, प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है 9, माइनस यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगाओ फिर से, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आया, प्लस में 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अब यहाँ पे 18 में 9 को ऐड करोगे आएगा आपका 27, माइनस 8 और 6 को ऐड करोगे कितना आएगा 14, और इसको माइनस करोगे क्या आएगा 13। तो आपका जो A3 है जो इसने पूछा था उसका आंसर क्या है हमारा 13, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से है और सबकी फेवरेट होती है प्रोबेबिलिटी। तो जो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई मतलब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर इज। अब इसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑड प्राइम नंबर की, यानी कि विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो भाई हमें ऑड नंबर की भी हम इजीली निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर की भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अलग अलग नहीं है ये क्वेश्चन, एक ही वर्ड है ऑड प्राइम नंबर। क्या है ये ऑड प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, यानी कि विषम अभाज्य संख्या, अलग अलग नहीं पढ़ना है इनको हमें। अब एक बात बताओ, जो हमारा डाई से जब हम इसको थ्रो करते हैं हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ये आता है हमारे पास। अब इसमें से प्राइम नंबर ढूंढो सबसे पहले। हमें ऑड नंबर पता है क्या होता है 1 3 5, हमें इवन नंबर भी पता है क्या होता है 2 4 6, लेकिन हमसे इसने पूछा है ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे पहला काम है आप अपना इसमें से ढूंढो प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब ये बताओ भाई प्राइम नंबर सबको पता है ना क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या में। प्राइम नंबर जो होते हैं आपके वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। और एक चीज ध्यान रखनी है, 1 को हम ना तो प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं ना ही कंपोजिट नंबर में, ना यानी कि ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। तो हमारे प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं 2 से। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ये तो इवन नंबर या सम संख्या, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो भाई हमने कब मना किया कि इवन नंबर है तो प्राइम लेगा, हमने तो ये बोला ना कि जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, मतलब किसी और से डिवाइड ना हो। तो 2 भी तो किसी से डिवाइड नहीं होता ना, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 2 हो गया आपका प्राइम नंबर। फिर 3 भी आपका डिवाइड नहीं होता ना, 3 हो गया आपका प्राइम नंबर। लेकिन 4 2 से डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होगा। और क्या है आपका 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी सिर्फ 5 से या 1 से डिवाइड होगा। अगेन 6 क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब इसने सिर्फ प्राइम नंबर तो नहीं बोला, इसने बोला ऑड प्राइम नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और ऑड भी हो। अब देखो 2 क्या है, 2 तो ऑड नहीं है आपका, 2 क्या है आपका इवन नंबर है। क्या नंबर है ये, इवन नंबर है, सम संख्या है, प्राइम तो है लेकिन ये क्या है इवन नंबर है।
ये सिर्फ, और एक चीज और ध्यान रखना, 2 एक इकलौता आपका इवन प्राइम नंबर है, यानी कि एक इकलौता समअभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं होता जो प्राइम नंबर हो, लेकिन इसने हमसे बोला ऑड। अब देखो ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ये ऑड भी है और ये क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है, ये विषम भी है, और प्राइम हमने लिखा ही हुआ है वहां पे, ठीक है। अब इसने हमसे इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि ऑड प्राइम नंबर। अब ये 6 नंबर में से कितने नंबर ऐसे हैं जो ऑड भी है और प्राइम भी, यानी विषम भी है और अभाज्य भी है, सिर्फ ये 2 नंबर ऐसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, ऑड प्राइम नंबर या फिर विषम अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, देखो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 है यहाँ पे हमारे पास, अपॉन में टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और इसका आंसर आ गया। अगर इसको आप कैंसिल करोगे ये कितना आएगा, 1/3, और ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और मिलते हैं